जय श्री कृष्णा। गुरु का गोचर 2022 और 2023 के मध्य, अप्रैल 2022 में गुरु का गोचर मीन राशि में प्रारंभ होने वाला है। 13 अप्रैल से ये कुंभ को छोड़ के मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पर 12 ही राशियों के लिए वो अलग अलग फलों के उत्पादक होंगे। विशेष फल जिन राशियों से ये केंद्र में है, जिन राशियों से यह द्वादश भाव में है, या जिन राशियों से यह त्रिकोण में है, वहां पर यह विशिष्ट फलों को उत्पन्न करेंगे। बाकी सारी राशियों के लिए सामान्य होंगे। इतना अधिक जो गुरु के विषय में बात की जाती है हर राशि वर्ग के लिए, देखिए परिणाम तो सबके लिए गुरु उत्पन्न करेगा, लेकिन इसके विशिष्ट प्रभाव इसके स्थान की उपयोगिता के हिसाब से और इसकी दृष्टि के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। अतः हम यहां पे प्रथम तो मीन राशि में गोचर करते हुए मीन राशि के लिए क्या शुभत्व और अशुभत्व को लिए हुए गुरु हैं, इसकी चर्चा करते हैं। राशि चक्र के अंदर गुरु जिस मीन राशि के स्वामी हैं, वो मीन राशि राशि चक्र के अंदर सबसे अंतिम राशि आती है। अब यहां पर हम इस राशि को समझ लेते हैं अन्य राशि के साथ। मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि है और मीन अंतिम राशि, और इन दोनों के अंदर स्थान के साथ ही आप वास्तविक विपरीतता देखिए। मेष जिसका स्वामी मंगल है, इसका स्वाभाविक स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव है अग्रेसिव रहना, आगे रहना, लीडरशिप की क्वालिटी। ये राशि और इस राशि का जो स्वामी है वो व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व इस तरह का प्रचंड पैदा करता है कि वो व्यक्ति चाहता है कि मैं सदैव आगे रहूं और मेरे पीछे लोग चलें, या वो लीडरशिप की तरह काम करना की कोशिश करता है। और वहीं पर ये अंतिम जो राशि है मीन, वो व्यक्ति को स्वभावतः पीछे रखती है। पीछे रखने का मतलब है शांत चित्त, गंभीर बना के रखती है, अन्यों के काम आने वाला व्यक्ति बनता है। और कोई इनकी मदद से आगे बढ़ सकता होगा तो ये अपना नुकसान करके उसकी मदद करके उसको आगे पहुंचा देते हैं। हृदयस्त्र मैत्री आप जीवन में ढूंढिए द नाम के लोगों को, और मीन राशि और लग्न वाले लोगों को। हृदयस्त्र मैत्री इनका स्वभाव होता है, जिसके कारण कई बार ये धोखे का भी शिकार होते हैं। तो जब इस तरह की राशि में इनका स्वामी आकर विचरण कर रहा हो, तब कितने शुभ और कितने अशुभ को लेकर वो आएगा। देखिए, अशुभ की कल्पना मैं साथ में करता हूं, जबकि स्वग्रही गोचर को सर्वतः शुभ ही माना जाता है। लेकिन आप ज्योतिष के विशिष्ट प्रभावों का जब अध्ययन करेंगे मानव जीवन के ऊपर, तब आपको यह समझ में आ जाएगा जो इतना महिमा मंडन है स्वग्रही ग्रहों के गोचर का, वो वास्तविकता में उतना नहीं उचित है। मैं अपनी बातों को तर्क और प्रभावों के साथ लेकर चलता हूं। अभी मकर का गोचर आपने देख ही लिया है। मकर में स्वग्रही शनि का गोचर, उसकी मेरी जो प्रिडिक्शन है, जो मेरी स्टडी है, वो मैंने मकर के शनि में वीडियो बनाकर दे रखी है। अब आप गुरु के गोचर को समझिए, सर्वथा शुभ कैसे हो सकता है। मीन राशि के लिए अगर यह मीन लग्न भी है, मीन राशि के जो जातक हैं, अगर उनका चंद्रमा मीन राशि में लग्नस्थ स्थित है, तो वो वहां पे सर्वथा शुभ तो नहीं हो सकता। यहां पर वो केंद्र अधिपत्य दोष को लेकर आएगा, उनके स्वास्थ्य के संबंधी गंभीर परिणामों को उत्पन्न कर सकता है। और दशमें शो के लग्न में होने के कारण, द्विस्वभाव लग्न होने के कारण, यहां पे उनके जीवन के अंदर उनकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएगा, और जॉब और व्यवसाय के अंदर नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास करेगा। केंद्र आधिपत्य दोष सर्वथा प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक दोष है, और मैंने सर्वथा सदैव इसकी चर्चा की है, क्योंकि परिणाम देखे हैं इसके जीवन में। तो मीन अगर राशि है, तब तो चंद्रमा से गोचर करता हुआ गुरु शुभत्व लेकर आया है। लेकिन मीन अगर लग्न भी है, तो थोड़ा सा 2022 अप्रैल के बाद से 2023 अप्रैल तक व्यक्ति को स्वास्थ्य और अपने कार्य की चिंता निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। सौ राशि से गोचर करता हुआ गुरु निश्चित रूप से अपनी दृष्टि प्रभाव में आने वाले भावों को और भाव के संबंध या स्वामी जो समय बने बैठे हैं, उन ग्रहों को शुभत्व देगा।
तो जब ये अपनी पंचम दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देखेगा, चंद्रमा की राशि को देखेगा, तो उस जातक के चंद्रमा को भी सपोर्ट करेगा और पंचम भाव से संबंधित फलों को भी देगा। यानी कि इस साल अगर वो विद्यार्थी जीवन में है तो उनकी बुद्धि ज्यादा फोकस हो जाएगी, वो अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा सिंसियर हो जाएंगे और ज्यादा स्टेबल कदम उठा सकेंगे। अगर वो व्यापारी हैं, व्यावसायिक हैं, जॉब में हैं, तो इस साल उनको उन्नति के अधिक मौके मिलेंगे। ये चंद्रमा राशि के अनुरूप फल होगा। लग्न से भी इन्हीं तरह के फलों को उत्पन्न करेंगे, लेकिन स्वतः ही मानसिकता में विक्षोभ उत्पन्न करने के कारण संभवतः इनके फलों का लाभ कम उठा पाए जातक। गुरु गंभीर मानसिक विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, वो व्यक्ति को डिप्रेशन में भी ले जा सकते हैं। उसकी जो गंभीर चित्त स्थिति है वो नकारात्मक होने पर डिप्रेशन में भी हो सकती है। अतः ये जो पूर्ण शुभ फल मैं बता रहा हूं वो चंद्रमा पे से गोचर करते हुए गुरु का देखना। तो जब पंचम पे दृष्टि किसी व्यवसायिक के पड़ती है तो उसका चंद्रमा भी शुभत्व को उपलब्ध हो जाता है और उसका पंचम भाव भी शुभत्व को उपलब्ध हो जाता है। यानी कि उसे आगे बढ़ने के, स्थान परिवर्तन करके और उच्च लाभ कमाने के, मनचाहा प्रमोशन पाने के, और सबसे श्रेष्ठ अगर वो अपने इच्छित स्थान पर ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे हैं तो ये साल गुरु का गोचर उनके इच्छित स्थान पर उनका ट्रांसफर करा सकता है। सप्तम भाव पर जब ये गुरु दृष्टि डालता है तो बुध के घर पे पड़ती हुई यह दृष्टि बुध में भी शुभत्व उत्पन्न करती है और सप्तम भाव से संबंधित फलों में भी शुभत्व लाती है। इनका अगर विवाह अब तक नहीं हुआ है तो अब विवाह के प्रबल योग बनते हैं। अगर जातक की दशा अंतरदशा बुध की चल रही है या चंद्रमा की चल रही है तो निश्चित यह साल उनके विवाह का साल हो सकता है। साझेदारी का जो काम है उसमें तो उन्नति होगी और रोज के गल्ले के जो व्यवसाय होते हैं जिसमें रोज ही धन की इनकम होती है उन सब के अंदर बढ़ोतरी तो ये देगा। साथ में बुध के ऊपर शुभ प्रभाव होने के कारण, जो कि इन राशि वालों के लिए और इन लग्न वालों के लिए भी चतुर्थ का भी स्वामी है, इसलिए यह साल भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों के लिए श्रेष्ठ हो सकता है। अगर आप पिछले कुछ समय से या कुछ सालों से अपना भवन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो सप्तम पे डालता हुआ गुरु दृष्टि उस शुभ प्रभाव को आपके लिए लेके आ सकता है। विशेष बात को समझना, चंद्रमा और बुध की युति किसी भी तरह से होती है तो जीवन में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित शुभ फल मिलने की संभावना होती है। तो यहां पे गुरु के दृष्टि प्रभाव से ये दोनों कहीं ना कहीं संपर्क में आ गए। तो गुरु की यह दृष्टि मीन राशि पे गोचर मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित शुभत्व उत्पन्न करने वाला हो सकता है। अगर चंद्रमा और बुध की युति गुरु के दृष्टि पथ में कहीं हो गई है तो निश्चित रूप से यह परिणाम प्राप्त हो जाएंगे जातक को, मीन राशि और मीन लग्न वालों को। लग्न में बैठा हुआ यह गुरु या मीन राशि के चंद्रमा से गोचर करता हुआ यह गुरु अपनी नवम दृष्टि से जब इस राशि के नवम भाव को देखता है तो वो यहां पे मंगल के अंदर शुभ परिणाम उत्पन्न करने का प्रयास करता है। भाग्य की उन्नति तो स्वतः ही हो गई है गुरु की दृष्टि के प्रभाव से, लेकिन मंगल की राशि को देखने के कारण, जो कि भाग्य का भी स्वामी है और मीन लग्न वालों के लिए धन का भी स्वामी है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन के नए नए योग पैदा होने लगते हैं और उसको धन का लाभ आवश्यक रूप से होता है। कुटुंब के स्वामी के घर के ऊपर दृष्टि होने के कारण, और अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु और मंगल केंद्र में विराजित हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, या आपका मंगल आपकी जन्म पत्रिका के अंदर नवम भाव में विराजित है, तो ऐसी स्थिति में प्रबल योग बनते हैं कि पूरा वर्ष आपके घर में मंगल कार्यों का आयोजन होता रहे या आपको किसी अन्य माध्यमों से धन की प्राप्ति होती रहे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई कष्ट आपको चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो यहां पर मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर विजय का कारक बन सकता है। यह मीन राशि का गोचर, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अगले वीडियो में विशेष बताऊंगा, लेकिन जो जानना चाहते हैं वो समझिए, गुरु का गोचर जिनकी भी पत्रिका में, जिनके भी चंद्रमा से, चंद्र राशि से
चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में और दसम भाव में हो रहा है, उनके लिए गुरु इतना शुभ लेकर नहीं आने वाला है। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका के अनुरूप इस गोचर का भी आप उपाय करते रहिए। मीन राशि में होने वाला गुरु का यह गोचर आप सभी के लिए शुभत्व देने वाला हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। जय श्री कृष्ण।